नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से आजाद हो गया, लेकिन आजादी के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि देश कैसे चलेगा, देश के कानून क्या होंगे, सभी लोगों को समान अधिकार कैसे मिलेंगे। देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदें अब उनके कंधों पर थीं। डॉक्टर अंबेडकर बहुत विद्वान थे। उन्होंने भारत के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों के कानूनों और संविधानों का गहराई से अध्ययन किया था। अब उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग भारत के लिए एक मजबूत संविधान बनाने में किया। संविधान बनाना आसान काम नहीं था। संविधान सभा में हर विषय पर लंबी चर्चा होती थी। कई सदस्य अपने सुझाव देते थे। डॉक्टर अंबेडकर सभी की बात ध्यान से सुनते, हर सुझाव पर विचार करते और फिर देश के हित में सही निर्णय लेने का प्रयास करते। उनका सपना था कि भारत में कोई भी व्यक्ति अपनी जात, धर्म, भाषा, लिंग या गरीबी के कारण भेदभाव का शिकार न हो। इसलिए संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता और अवसरों की व्यवस्था की गई। लगातार लगभग 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद संविधान तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को यह पूरे देश में लागू हुआ। इसी दिन भारत एक गणतंत्र बना और हर नागरिक को संविधान द्वारा दिए गए अधिकार प्राप्त हुए। संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अपने कर्तव्य ईमानदारी से नहीं निभाएंगे तो वह सफल नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सभी नागरिकों से संविधान का सम्मान करने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का संदेश दिया। आज भी भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधानों में गिना जाता है। यह हर भारतीय को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह महान योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। ज्ञान, कड़ी मेहनत और समाज के प्रति समर्पण से ऐसा कार्य किया जा सकता है जो पूरे देश का भविष्य बदल दे। यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के महान राष्ट्र निर्माताओं में गिना जाता है।